हिंदुस्तान चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो ग्रुप डी का एग्जाम 2019 में फॉर्म भरा गया था, उसका आज पेपर चल रहा है और बच्चे अभी छूट गए हैं। और हम अभी आप लोगों को एनालिसिस करके बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन थे, पेपर हार्ड था या पेपर लो था, उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो आइए देखिए, यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं, पेपर देकर आ रहे हैं। मेरा पेपर है। अच्छा, पेपर है, चलिए कोई बात नहीं। पेपर देके आ रहे हैं। कैसा पेपर आया था? क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम मोहम्मद कुमार होगा। सर, पेपर कैसा था? बहुत खराब था। पेपर मतलब कैसा आया था वो बताइए। बहुत हार्ड है। पेपर बहुत हार्ड था। मतलब कौन सा पोर्शन था जो बहुत हार्ड था? पेपर देकर रीजनिंग रीजनिंग हार्ड था। आपका क्या नाम होगा सर? जयप्रकाश। सर, क्या नाम है? जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी, ये बताइए कैसे क्वेश्चन थे? क्वेश्चन हार्ड थे या मतलब मॉडरेट थे? नहीं, क्वेश्चन तो हार्ड थे। साइंस के क्वेश्चन काफी हार्ड लग रहे थे और जीके आसान था। अच्छा। जीके सर, पेपर देकर आ रहे हैं? पेपर देकर आ रहे हैं सर? आइए सर, आइए सर। क्या नाम होगा सर आपका? अमन कुमार। सर, पेपर कैसा था? सर बढ़िया था। पेपर बढ़िया था। सर, ये बताइए बहुत करंट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ गया। बहुत ज्यादा पूछ दिया था। मतलब जो 10 का क्राइटेरिया दिया गया था, उसमें से क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था? जी, 10 क्वेश्चन का जो क्राइटेरिया दिया था सिलेबस में, 10 क्वेश्चन ही था या और था? कुछ और था। कुछ और था। तभी सर, एक दो क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। कोई क्वेश्चन सर याद है आपको? AIDS का फुल फॉर्म। AIDS का फुल फॉर्म पूछा था। और सर कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन था और याद नहीं, याद नहीं। हाँ मैम, क्या नाम होगा मैम? मैम, पेपर देकर आ रही हैं। मैम, पेपर कैसा था? पेपर बहुत हार्ड था या मैम मॉडरेट था? आइए सर, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए मैम, इधर आ जाइए। पेपर देकर आ रही हैं मैम? आ जाइए मैम। एग्जाम दिए हैं। सब्जी के क्वेश्चन कैसा रहा? मैम इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। मैम, पेपर कैसा था? क्वेश्चन बहुत हार्ड पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत हार्ड था, मतलब किस प्रकार के क्वेश्चन थे जो आपको हार्ड लगे? साइंस, मैथ और ये रीजनिंग संबंधित कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा मैम, जो सिलेबस दिया गया था उसके अकॉर्डिंग पेपर आया था या नहीं आया था? नहीं, उससे बहुत हार्ड था। मैम, कोई क्वेश्चन हो जो आपको याद हो? जी, जैसे कि पूछा गया था जो कि ये उष्ण कटिबंधीय वो कहाँ पे है, ऐसे करके था। केमिस्ट्री से? केमिस्ट्री से ज्यादा पूछा गया, फिजिक्स से थोड़ा भी पूछा गया है। अच्छा। और बायोलॉजी से भी पूछा गया। बायोलॉजी से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और क्या नाम होगा सर आपका? आकाश कुमार। आकाश जी, ये बताइए पेपर कैसा था? पेपर देखिए, मैथ रीजनिंग क्या जाए तो ठीक था। करेंट भी थोड़ा मतलब मान के चलते एवरेज था, लेकिन जो साइंस का जो लैंग्वेज था तो उसमें लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट था। क्वेश्चन सही था। सर, आप ये बताइए, जो सिलेबस दिया गया था उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर आया था या नहीं आया था? क्वेश्चन आया था, लेकिन थोड़ा सा हम साइंस को मॉडरेट करेंगे। अच्छा। जो फिर भी पूछा हुआ था, जैसे कि वर्तमान में जो मतलब कि कलाकार जो है अनंत नागेश्वर, उनसे पहले कौन थे, और जो बाल पुरस्कार मिला हुआ था कितने बच्चों को मिला हुआ था, और DRDO ने जो हाल ही में परीक्षण किया है वो कौन सा था, ऐसा ही था। मैथ में सर कुछ बताना चाहेंगे कि CISI से क्वेश्चन थे? मैथ में आपको SI से भी कुछ पेपर लेकर आ रहे हैं? से नहीं था, SI से क्वेश्चन था दो, ठीक है। SI से क्वेश्चन था और नंबर सीरीज भी था, ठीक है। और मैथ में 2 डाटा वाला दिया था, थोड़ा हार्ड था वो, ठीक है। अच्छा सर, क्या कहते हैं, इकोनॉमिक से क्वेश्चन था, जैसे पंचवर्षीय योजना के समय, प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय वो अध्यक्ष कौन थे। और एक क्वेश्चन था जैसे मांग वर्ग का जो होता है, ढलान क्या होता है, दाएं से बाएं जो भी हो। करा रहे हैं? आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर। पेपर कैसा हुआ मैम आपका? अच्छा गया, अच्छा गया पेपर। क्या नाम होगा आपका? मनीषा कुमारी, कहाँ से आई हैं मैम? सिवान जिला से। सिवान से आई हैं। मैम, ये बताइए पेपर का जो लेवल था वो कैसा था? अच्छा था, ज्यादा रीजनिंग और ऐसी पूछा था, मैथ का क्वेश्चन था उसमें। रीजनिंग और मैथ जो था वो हार्ड था? हार्ड तो नहीं था, ठीक ही था। पेपर ठीक था। मैम, ये बताइए जो करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो दर्शकों को बताना चाहेंगे। करेंट अफेयर का मैम, कोई भी GS का अगर क्वेश्चन याद है, कॉमनवेल्थ जो गेसी हुआ था उसमें 61 पदक भारत ने जीता है। अच्छा, टोटल पदक पूछा था कि कितने पदक भारत ने जीते हैं? इसमें नहीं पूछा था, इसमें पूछा था
याद नहीं है। और मैम रीजनिंग में कोई क्वेश्चन जो आपको याद हो? सीरीज से क्वेश्चन था मैम, सीरीज से। हाँ नहीं याद। और मैम मैथ से, मैथ में CISI से क्वेश्चन आए थे? चलिए मैम कोई बात नहीं, धन्यवाद। और भी यहाँ पे कैंडिडेट आ रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश किया। सर पेपर देकर आ रहे हैं सर, थोड़ा सा रिव्यू 2 मिनट का समय दे दीजिएगा। क्या सर सुनिए सर, चलिए कोई बात नहीं। और भी बच्चे हैं जो एग्जाम दे करके निकल रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम होगा सर आपका? प्रद्युमन कुमार। सर ये बताइए पेपर कैसा था सर? पेपर बहुत इजी था। पेपर इजी था सर? बिल्कुल सर कौन से पोर्शन थे जो बहुत ही इजी थे? रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ही अधिक थे। हमको लग रहा है कि हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं था उसमें। अच्छा, हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे पहले शिफ्ट में? सर करंट अफेयर के कोई क्वेश्चन? करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, जैसे कुछ रिलेटेड। सर आ जाइए सर, आ जाइए सर, आ जाइए। करंट अफेयर के भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, जिसमें हम तो 71 अटेम्प्ट किए हैं। उससे ज़्यादा मेरे से कितना सर अटेम्प्ट किए हैं? 71। सर आप कितना अटेम्प्ट किए? 51। सर पेपर कैसा था, मॉडरेट था या हार्ड था? पेपर ठीक था, पर वही जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं था। हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं था। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ही नाम मात्र के पूछे गए, कहा 2 आ गए हैं, नहीं तो वो भी नहीं आए हैं। ज्यादातर मैथ के ही क्वेश्चन था, और ज्यादातर यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन थे। थोड़ा सा सर साइड में आ जाइए ताकि गाड़ी निकलने में आसानी हो। सर रीजनिंग का कोई क्वेश्चन बताएंगे? नहीं, रीजनिंग का क्या है, रीजनिंग का सिर्फ रिलेटेड क्वेश्चन था, अंकों से रिलेटेड हो गया, श्रृंखला से रिलेटेड हो गया, यही सब क्वेश्चन था बस। और सर बताना चाहेंगे सर 1 मिनट, CISI से सर क्वेश्चन थे? नहीं, CISI से क्वेश्चन नहीं थे सर? पेपर दे लिए हैं? अभी नहीं दिए हैं। अभी नहीं दिए हैं। चलिए सर कोई बात नहीं, हम और भी लोगों जो यहाँ पे निकल रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि पेपर किस प्रकार से पूछेंगे। मैम पेपर देकर आ रही हैं? चलिए कोई नहीं, और भी यहाँ पे स्टूडेंट निकल रहे हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। पेपर देकर आ रहे हैं सर? सर थोड़ा सा आ जाइए, इधर आ जाइए, बच्चों को थोड़ा सा रिव्यू दे दीजिए सर। क्या नाम होगा सर आपका? अरविंद कुमार नाम हुआ। सर पेपर कैसा था? मॉडरेट का लेवल बहुत अच्छा था, इजी टू मॉडरेट था। हाँ सर। मैथ, रीजनिंग और साइंस पोर्शन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और थोड़ा सा जीके का करंट अफेयर थोड़ा सा हार्ड था। करंट अफेयर सर कोई क्वेश्चन जो आपको याद हो सर? करंट अफेयर थोड़ा सा प्रधानमंत्री का योजना से संबंधित रिलेटेड था कुछ क्वेश्चन जी सर। और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री जहाँ सफर किए थे, कहाँ कहाँ सफर किए थे, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे थे। मैथ रीजनिंग का बहुत ही बेटर था लेवल, और रीजनिंग का भी बहुत अच्छा था, मैथ का भी अच्छा था, और साइंस पोर्शन का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। सर रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे क्या सीरीज से क्वेश्चन आए हुए थे? क्वेश्चन था। उसके बाद आपको सीरीज के अलावा फिर सर ब्लड रिलेशन से भी था, और रैंकिंग से भी था। रैंकिंग से था, कोडिंग डिकोडिंग से भी था, और सर CISI से मैथ में क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट से भी था क्वेश्चन। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से भी था क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस से था, ट्रिगोमेट्री से भी, टेक्नोमेट्री से सर कितने क्वेश्चन रहेंगे? 3 से 4 क्वेश्चन था ट्रिगोमेट्री। टेक्नोमेट्री से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप सभी लोग तैयार कर लेंगे। और सर कोई क्वेश्चन जो आपको मैथ में याद हो? मैथ का जो फिर आपको मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन था, मेंसुरेशन से क्वेश्चन था। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन था। सर साइंस से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें से 2-4 क्वेश्चन सर याद होंगे सर आपको? साइंस का जो है कि क्लास 10th में जो पढ़े हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश की परावर्तन और अपवर्तन, उससे भी क्वेश्चन पूछी गई है 4 से 5 क्वेश्चन। उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दोनों से क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें था आपको वक्रता केंद्र यानी सेंटर से जो जा रहा है तो उसका एंगल कितना बनेगा, ठीक है, उससे क्वेश्चन रिलेटेड था। और फिर आपको वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसको पर्दे पर उतारा जा सकता है, यानी इमेज उसका बड़ा और छोटा दोनों बनते हैं, तो उससे पर्दे पर किया जा सकता है। सर थोड़ा सा आ जाइएगा, 2 मिनट का समय दे दीजिए। यही तो था। जी सर, थैंक यू सर। सर क्या नाम होगा आपका? सुमन सौरभ। सर ये बताइए पेपर का लेवल जो था वो कैसा था? बढ़िया था सर। अभी बच्चे बता रहे हैं कि हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, क्या ये सही है? राइट। इस बार हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत कम था, मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा था। मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा थे, तभी सर तकरीबन कितने क्वेश्चन रहे होंगे? आ जाइए सर, पेपर देकर आ रहे हैं, आ जाइए सर। मैथ का 35। अच्छा, टोटल क्वेश्चन 35 मैथ से। सर रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे वो कैसे थे? रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग से था, बट लेकिन कोडिंग डिकोडिंग से 4 या 5 क्वेश्चन था रीजनिंग से। और सर जो मैथ का लेवल था जो सिलेबस में दिया था उसके अकॉर्डिंग पेपर पूछा था या नहीं?
सर जैसे CISI से 2-3 क्वेश्चन आने वाले थे तो उसी क्या से रिलेटेड था, उसी से रिलेटेड है, मैथ से रिलेटेड। सर कोई क्वेश्चन आप लोगों को जो याद हो सर, अभी याद आ रहा हो? GS में या साइंस में ऐसा क्वेश्चन अभी है लेकिन बता नहीं सकते। हाँ सर, आपका क्या नाम होगा? मोहम्मद फिरोज। सर जो GS के कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको याद हो? नहीं चलिए सर, कोई नहीं। ये पहले शिफ्ट के बच्चे थे जिन्होंने बताया है कि पेपर का जो लेवल था वो काफ़ी हार्ड था, और मैं बताना चाहूँगा। और कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरपुर से आए, मीनापुर। मुजफ्फरपुर से आए। सर ये तो पेपर का जो लेवल था वो कैसा था? मॉडरेट और हार्ड के बीच का था, क्योंकि अच्छा। इजी तो बिल्कुल नहीं था। अच्छा। हाँ, मॉडरेट कह सकते हैं। कितने क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं? हमने 70 अटेम्प्ट किए हैं और उसके ऊपर हिम्मत नहीं अलाउ किया है, अच्छा। क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है ना। नेगेटिव मार्किंग। हाँ, इसलिए हम लोग 70 ही अटेम्प्ट किए हैं। अच्छा। जो फिजिक्स के क्वेश्चन कुछ आए थे? फिजिक्स से आया था, यूनिट एंड डायमेंशन से आया था कि 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर, 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना था। और उसके बाद फिजिक्स से जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है उससे सवाल था, उसके बाद किंडल प्रभाव, प्रकाश का परिवर्तन होता है ना, उस चैप्टर से आया था। फिर मिरर इमेज से आया था, मिरर इमेज से 3-4 सवाल आया था। कंसेप्चुअल सवाल था, इजी नहीं था, किसी से मार देंगे। जिसको पता होगा, पूरा डीप नॉलेज होगा, वही बनाएगा। सर कोई करंट का क्वेश्चन जो आपको याद हो? क्या सर? करंट का क्वेश्चन कोई जो Current आपको affairs, याद हो? जैसे कि क्या कहते हैं ना, अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने भाषाओं में दिया गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने भाषाओं में दिया गया है? और बाल साहित्य से जो पुरस्कार होते हैं वो कितने भाषाओं में दिया गया है? और 2021 में जो कोई वेटलिफ्टिंग का जो कोई कॉन्टेस्ट हुआ था, उसमें वो किसने वेटलिफ्टिंग का अवार्ड जीता है? कांस्य पदक किसने जीता, जिसमें गीता फोगाट और कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ था उसमें? अच्छा। हाँ। और सर कोई क्वेश्चन जो याद हो आपको साइंस के, केमिस्ट्री के? केमिस्ट्री से आपको 3-4 सवाल दिया था। 10वां में जो बैलेंस करने वाला होता है, समीकरण देकर बैलेंस करने वाला जो सवाल होता है, वो सवाल 3-4 को सवाल था। अच्छा। और उसके बाद एक रिएक्शन वाला सवाल था कि इसका इससे रिएक्शन होगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, वो सवाल था। कंसेप्चुअल सवाल था सारा। और केमिस्ट्री से तो याद नहीं आ रहा, सवाल तो बहुत था। CISI से कोई क्वेश्चन? डाटा इंटरप्रिटेशन जो होता है ना, हाँ। उससे सवाल आया था। ग्राफ दिया हुआ था। अच्छा। 2015 और 16 में क्या मतलब परसेंटेज में डिफरेंस आया है, उसका निकालना था। डाइस से कोई क्वेश्चन? डाइस से क्वेश्चन नहीं था। उम्र से क्वेश्चन था कि 5 साल पहले कोई लड़का, अगर 5 साल पहले कोई लड़का इतना वर्ष का छोटा था तो 5 साल बाद कितना होगा, इस टाइप से था। सीटिंग अरेंजमेंट से 4-5 को सवाल था। और उसके बाद आपको सीटिंग अरेंजमेंट हो गया। सिंपल इंटरेस्ट से 2 सवाल था। चक्रवृद्धि ब्याज से सवाल नहीं था। और साइन थीटा को जो है ना, साइन थीटा को सेक में कैसे कन्वर्ट करना है, वो ऑप्शन 4 को दिया हुआ था, लेकिन इतना 3 मिनट में समय वही खा गया है, सवाल को हम छोड़ दिए हैं। टेक्नोमेट्री से तभी कितने सवाल आए होंगे? ट्रिग्नोमेट्री से वही था, साइन थीटा को सेक में कैसे मतलब करना है, वो 4 ऑप्शन दिया हुआ था। अच्छा, एक ही क्वेश्चन था? हाँ, क्वाड्रेटिक से सवाल था। मतलब होता है ना, b² = 4ac ऐसा करके होता है ना, ax² + bx + c होता है। तो उसमें मतलब 2 मूल अगर समान हो तो क्या होगा, 4 को उसका ऑप्शन दिया हुआ था। साइंस में सर मूल मात्रकों से कोई क्वेश्चन आया था? नहीं, मूल मात्रक का सवाल नहीं था। और सर कोई क्वेश्चन केमिस्ट्री से? केमिस्ट्री से तो बताया है ना, वाथी वाला था, बैलेंस करने वाला था। 1 लाइनर में कोई क्वेश्चन आपको याद हो? स्टेटमेंट टाइप सवाल था कि कोई स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट दे दिया गया है। मिरर इमेज का बताया है। मिरर इमेज का सब 5 सवाल था। तो मिरर इमेज में आपको आपतन बिंदु, परावर्तन बिंदु और क्या क्या होता है, उसमें जो डीप नॉलेज पूछ रहा था कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। 4 स्टेटमेंट दे दिया था, 4 स्टेटमेंट। तो बताइए कि इसमें से कौन गलत है, तो जिसको पता होगा वही बनाएगा। सिंपल से ऐसा 3-4 सवाल था। चलिए सर, धन्यवाद आपका। कहूँगा कि जो GS के क्वेश्चन है वो बहुत ही नाम मात्र के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो साथियों, अभी सेकेंड शिफ्ट का जैसे ही पेपर खत्म होगा हम रिव्यू लेकर के आ जाएंगे। फिर मिलते हैं साथियों सेकेंड शिफ्ट में। जय हिंद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।